नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस को बाय सेल के सिग्नल एक्सेट्रा शेयर नहीं करना चाहते। कभी भी आपको किसी भी बाइंग और डिसीजन में अपनी तरफ से इंटरफेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल, जो भी वीडियोस आप इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर में देखते हैं, उनका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। प्राइस एक्शन लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम प्राइस एक्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में सीरीज में अभी तक हमने आपके साथ में पुराने 3 वीडियोस शेयर किए हैं। रिक्वेस्ट करेंगे उन वीडियोस को देखते हुए आइए, ताकि आपकी नॉलेज सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप होनी शुरू हो। इन एनी केस, अगर आप बाय चांस इस वीडियो पे डायरेक्ट भी लैंड कर गए हैं, दैट टू इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। कोशिश करेंगे कि जो भी आज आपको बताए वो भी आपको स्टैंड अलोन बेसिस पे कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करे। आगे बढ़ने से पहले स्टिल एक दो चीजें और बोल दूं। स्क्रीन पर आप जो भी नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कहीं से किसी भी तरह से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कॉन्सेप्ट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। ये दुनिया में हर जगह पर काम करते हैं, हर टाइम फ्रेम में काम करेंगे और हर सेगमेंट में काम करेंगे। बातें बहुत हो गई, स्क्रीन पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। आइए देखते हैं। चार्ट बिटकॉइन का है। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, जैसा मैंने कहा। ये चार्ट भी कोई भी हो सकता है, जैसा मैंने कहा। बट स्टिल, चलते हुए बाजार में बात करने का अपना ही आनंद है, तो इसलिए हम लाइव मार्केट के अंदर में इस प्रेजेंटेशन को बना रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए मैं क्या कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर को लगाने की कोशिश करेंगे। वे देखना चाहेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, इससे रिलेटेड जैसा मैंने कहा कि कुछ एक वीडियोस हैं पुराने बने हुए, वो देखिए, आपको पता चलेगा। ये मार्केट स्ट्रक्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बिना किसी इंडिकेटर के, बिना अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लेक्स करे हुए ये बता देता है कि मार्केट इस समय अपने किस फेज में चल रहा है। अगर मार्केट अपने इस ग्रीन फेज में, इस फेज में चल रहा है, तो इसका मतलब है बुलिश है। इस फेज में चल रहा है तो बेरिश है। और ऐसे अगर ग्रे जोन में चल रहा होता है, तो इसका मतलब है कि बाजार रेंज बाउंड है। ये समझने के लिए हम इस टूल का यूज कर सकते हैं। इन एनी केस नहीं, अगर आप मार्केट में हायर हाई लोअर लो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आप मार्केट स्ट्रक्चर फेज को समझते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल हम अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लगा लेते हैं। मैं आपको ब्रीफ कर दूं, ये मार्केट स्ट्रक्चर है। ये एकुमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एकुमुलेशन, रन अप, रन डाउन, बुलिश फेज, बेरिश फेज। अगर आप ये टोटलिटी में इस कॉन्सेप्ट को अगर आप बिना किसी इंडिकेटर के समझते हैं, तो आपको इस टूल की आवश्यकता नहीं है। मार्केट एकुमुलेशन, ये मार्केट जोन के जैसे, अगर बुलिश, अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें तो आपको इस प्रकार का प्राइस वहां पर दिखेगा। अगर बुलिश बात करें तो आपको इस तरह दिखेगा। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इस तरह दिखेगा। और बाजार को अगर गिरना रहेगा, तो फिर बाजार में आपको इस तरह के पैटर्न दिखेंगे। बाजार इस तरह से ये पैटर्न बनाता हुआ चलता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर है या मार्केट के फेजेस हैं। अब ये टूल आपकी हेल्प करता है बिना चीजों को कॉम्प्लेक्स करे हुए ये बताने में कि मार्केट बुलिश कहां पर है, मार्केट बुलिश फेज में कब है और बेरिश फेज में कब है। ये इस टूल का कमाल है। हम इसको यूज करते हैं। मैंने 1 मिनट लगा के इसको ब्रीफ भी कर दिया। इसके बाद जिस टूल का हम यूज करेंगे प्राइस एक्शन को समझने के लिए, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट है। हम इसको साथ में और इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसको समझेंगे। ये नुबिया एंकर्ड एवरेज है। एंकर्ड वी का अगर आपने नाम सुना हो, तो ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर टूल का हम एक हल्का सा यूज करने वाले हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसके अंदर में इस टूल को अगर आप और डिटेल में समझना चाहें, तो आपको कुछ वीडियोस चैनल पर भी मिल जाएंगे, नहीं तो मैं ब्रीफ कर देता हूं। इसकी सेटिंग में जाएंगे। एक्चुअली में ये आपको क्या बताता है, ये आपको टोटलिटी में सिस्टम के ऊपर में 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस डायनामिक लेवल पर बता देता है। बट आज के इस वीडियो में सिर्फ हम इसके फर्स्ट लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं। इस चीज में आपको बताऊं, एंकर वीवैप के ऊपर या इस पर्टिकुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर बात करके वीडियो को इलेबोरेट नहीं करना है। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए भी आप पुराने वीडियोस रेफर कर लीजिए, वहां पर आपकी बात बन जाएगी। समय क्यों इनके ऊपर फालतू में नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी शेयर्ड है। जिन लोगों को इन कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, फिर वो सामने से ऐतराज जताने लगते हैं कि सेम चीज बार बार क्यों रिपीट करते हो करके। तो ये बात हुई। ब्रीफ आपको 1 मिनट के लिए कर देता हूं। ये देखिए यहां पर क्या है इसके अंदर में, कि जब ये ग्रीन लाइन आपको दिखती है ना, तो इसका मतलब है ये ग्रीन लाइन सपोर्ट का काम करती है और रेड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। इस तरह से इस पूरे के पूरे इंडिकेटर के अंदर में 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस की लाइनें ये इंडिकेटर या कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक खींच करके दे देता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, सपोर्ट और जैसे जैसे हम प्राइस एक्शन के ऊपर में बात कर रहे हैं, तो प्राइस एक्शन के ऊपर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट हैं। हमें यह समझ करके चलना है कि बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स कहां कहां पर हैं। आप मैनुअली मार्क कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस के साथ भी आप मार्क कर पाएंगे, आप इंडिकेटर से भी मार्क कर सकते हैं,
आप स्मार्ट मनी से भी मार्क कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप लेवल मार्क कर लीजिए। एक आध दो चीजें मैं इसके अंदर और बोल देता हूं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट को मार्क करने के लिए आमतौर पे लोग क्या यूज करते हैं, प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो और प्रीवियस मंथ का हाई लो मार्क कर लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, लोग जो है राउंड नंबर के आसपास में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास में लाइनें लगा करके रख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बिटकॉइन का बाजार है, तो बिटकॉइन के आसपास में 1 लाख, इस समय चलते रेट के अंदर में बात करें तो 1,06,973 के आसपास में रेट चल रहा है, तो राउंड फिगर में 1,07,000 के आसपास में सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन लगा लेंगे, 1,08,000 पे लगा लेंगे, 1,10,000 पे लगा लेंगे। जो राउंड फिगर्स हैं वहां पर भी वो अपने आप में भी बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। खरीदने और बेचने के हिसाब से आपने कई बार सुना होगा कि लोग अपनी होल्डिंग इंडेक्स में बना करके चलते हैं, जैसे निफ्टी में बना करके चलते हैं या मिड कैप में या स्मॉल कैप में बना करके चलते हैं। लोग धीरे धीरे खरीदते रहते हैं और उन्होंने एक साइकोलॉजिकल दिमाग में लेवल रखा होता है। जैसे कई लोगों ने एक साइकोलॉजिकल लेवल रखा होगा निफ्टी के लिए कि बाजार जिस दिन 26,000, 28,000, 30,000 टच करेगा उस दिन हम एक, हमारा लेवल है, हमारा टारगेट है कि हम धीरे धीरे अकोमुलेट करेंगे और 30,000 पर जब लेवल टच करेगा निफ्टी का तो हम अपनी पोजीशन खाली करेंगे। वो सेम लेवल लोग आमतौर के ऊपर में ऐसे साइकोलॉजिकल राउंड नंबर के जो लेवल्स होते हैं वो लोगों के एक बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। तो ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हम आपको अपनी तरफ से बताना चाह रहे थे। अब आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसे मैंने कहा कि हमने मार्केट स्ट्रक्चर को लगा दिया, सबसे पहले ये मार्केट स्ट्रक्चर लगा दिया जो हमको मार्केट का फेस बताएगा। उसके बाद हमने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट था ये लगा दिया। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यूज करने वाले हैं वो है प्राइस एक्शन की कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, जिसके लिए हम एक सामने से यूज करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट CM प्राइस एक्शन बार। इसको आप लगा लीजिए। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर में ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये आपको बता देता है कौन सी कैंडल बन रही है, उसका नाम इसने पहले डिफाइन कर रखा है। पिन बार जो है वो रिवर्सल का काम करेगी, शेप्ड बार है, शेप्ड बार अपने आप में मोमेंटम का काम करेगी, इनसाइड बार कंसोलिडेशन का काम करेगी और आउटसाइड बार ब्रेकआउट का काम करेगी। ये CM क्रिस मूडी को लगता है कि 4 ऐसी ये बार्स होती हैं जो प्राइस एक्शन के अंदर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस या वैल्यू रखती हैं वो ये 4 बार्स हैं CM क्रिस मूडी के हिसाब से। हम भी इस बात को तवज्जो देते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। और इन 4 बार्स में भी आज हम किस बार के ऊपर में बात करना चाह रहे हैं वो बार है इनसाइड बार, कंसोलिडेशन बार। ये हमको कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड फाइंड करने में हेल्प करेगी वो मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहता हूं विद अ होप कि ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। आइए अब ये मैंने इनसाइड बार ले लिया। इनसाइड बार का आपको रंग बता दूं, ये इनसाइड बार जो जैसे मैंने इनसाइड बार को सिलेक्ट किया ना तो पिन बार, शेप्ड बार, आउटसाइड बार सारी की सारी हट जाएंगी और इनसाइड बार का जो रंग है वो पीला रंग है। इसको मैं सेट एज डिफॉल्ट कर दूंगा और मेरी स्क्रीन पर अब ये जो आपको सामने ये जो पीली पीली बार दिख रही है ना, ये पीली पीली बार वो है जो इनसाइड बार है। समझते हैं कि हो क्या रहा है, देखिए खेल देखिए, आपको बिल्कुल पिक्चर बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहले इनसाइड बार भला क्या होती है? इनसाइड बार वो होती है जो जिसकी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो अपनी पिछली कैंडल के अंदर होती है। ये बड़ी कैंडल होती है, इनसाइड बार छोटी होती है। ये बड़ी कैंडल होती है, इनसाइड बार छोटी होती है। जितनी भी पीली बार हैं, ये पीले रंग की बार हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो अपनी पिछली बार के पूरी की पूरी अंदर इनगल्फ्ड होंगी, उसके अंदर समाई हुई होंगी, रही हुई होंगी। ये बाहर नहीं भाग रही होंगी। इनकी विक ऊपर से लेके नीचे तक इनकी टोटलिटी के अंदर में इनका पूरा का पूरा जो साइज होगा वो अपनी पिछली बार के अंदर होगा, इसीलिए इसको इनसाइड बार कहा गया है। अब ये बार एक्चुअली, अब ये है बड़ी मजेदार केस, यहां पर केस स्टोरी देखिए कैसे। मैं आपको 2-4 एग्जांपल से सामने से दिखा दूंगा और ये वीडियो आपके हवाले कर दूंगा एंड यू वुड जस्ट बी अमेज्ड टू सी द सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। देखिएगा कैसे। अब ये हम इसको चलते बाजार में थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। आइए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये ग्रीन जोन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले दिस इज अ ग्रीन जोन, ये बुलिश जोन है। बुलिश जोन में हमें पता है कि हमें बुलिश एंट्रीज लेनी है, फिर हमें पता है कि हमने हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री लेनी है। हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, हाई एक्यूरेसी में मैं हेल्प की नहीं कर सकता। इस दुनिया में होली ग्रेल हाई एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी नाम की चीज नहीं होती। हाई प्रोबेबिलिटी होती है और हाई प्रोबेबिलिटी पता है क्या होती है? 51% इज हाई प्रोबेबिलिटी, 50-50 इज न्यूट्रल, 51 इज हाई प्रोबेबिलिटी। तो जो कॉन्सेप्ट आपकी प्रोबेबिलिटी को 51% भी लेकर के जा रहा है ना वो हाई प्रोबेबिलिटी, और मेरी समझ कहती है ये वो है। देखते हैं कैसे। ये बुलिश बाजार है, हमें बुलिश एंट्री लेनी है। उसके बाद हमें ये बुलिश एंट्री लेनी है, पूरी कोशिश करनी है येलो बार के बेसिस के ऊपर, मतलब कंसोलिडेशन, मतलब इनसाइड बार के बेसिस के ऊपर। अब हमें करना क्या है? जहां पर इनसाइड बार बन रहा है, जहां पर इनसाइड बन रहा है हम उसके हाई के कटने का वेट करेंगे। जहां पर उसका हाई कटेगा हम लॉन्ग करेंगे और स्विंग लो पर
स्टॉप लॉस लगा देंगे। देखिए क्या गेम है। अब आप इसको देखिए, ये येलो बार बनी, इनसाइड बार बनी, इसका हाई नहीं कटा। फिर थोड़ी देर के बाद एक इनसाइड बार बनी, इनसाइड बार का हाई कटा। दिस इज इनसाइड बार, ये इनसाइड बार का ये हाई कट गया यहाँ पे। यहाँ पर हम लॉन्ग करेंगे, ये हम एसएल लगाएंगे और हमारा एक बुलिश ट्रेड बन गया। वो बात ठीक है कि बुलिश ट्रेड बनने के बाद वापस नीचे आकर के हमको नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकाला, या हमारा जो ये जो हमारा स्विंग लो था, हम स्विंग लो को अपने उसको एसएल को हमने यहाँ ट्रेल करा तो हम नो एंट्री नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकल गए। बट दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द setup which will help us to identify some of the best opportunities happening in the live running market, that too only on the basis of pure price action without using any further and any much indicator। मतलब कैंडलस्टिक के बेसिस के ऊपर हम ये काम करने की कोशिश करेंगे, फालतू इंडिकेटर का सहारा नहीं लेंगे। कॉन्सेप्ट को दोबारा समझिए। इनसाइड बार का सीधा सीधा मतलब है कंसोलिडेशन, और बाजार जब अपने कंसोलिडेशन के जोन से बाहर निकलेगा हम वहां पर एक लॉन्ग बनाएंगे, और लॉन्ग बनाने के बाद तुरंत उसके नीचे वाले स्विंग लो पर अपना एसएल लगा देंगे, आराम से बैठ जाएंगे। और जैसे जैसे बाजार ऊपर नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे हम अपनी स्विंग के बेसिस के ऊपर हम अपने एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। ये अपने एक अपॉर्चुनिटी देखी सामने, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकाला, दोबारा अपॉर्चुनिटी बनी, इसका हाई नहीं कटा, फिर ये दोबारा अपॉर्चुनिटी बनी। अब ये अपॉर्चुनिटी का जो हाई कट रहा है वो यहां कट रहा है, हम यहां पर एक लॉन्ग ले सकते हैं और हमारा एसएल रहेगा ये, और हमारा लॉन्ग का ट्रेड अभी सामने चल रहा है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। हमने यहां पर क्या करा, बाजार ऊपर जाता है नीचे जाता है ऊपर, ये एक्चुअली में कुछ नहीं, ये मोटा मोटा पुल बैक के आसपास की कहानी है और इसमें कुछ नहीं है। बाजार ऊपर जाता है नीचे आता है और फिर ऊपर जाने की तैयारी करता है, जो जब नीचे आकर के पलटता है और पलट करके अपने कंसोलिडेशन के बार के हाई को काटता है या इनसाइड बार के हाई को काटता है, ये इनसाइड बार है। अब इनसाइड बार का हाई कटा, हमने वहां पर लॉन्ग कर दिया और लॉन्ग करने के बाद स्विंग लो के नीचे एसएल लगा दिया। अगर आपको ये लगता है कि ये एसएल बहुत बड़ा है तो आप इस ट्रेड को गिव इट अ पास, आप ये ट्रेड मत लीजिए, छोड़ दीजिए इस ट्रेड को। ठीक है जी, आई होप आपको ये लॉन्ग की तरफ चलते बाजार में मेरी बात शायद थोड़ी सी समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, मे बी टाइम फ्रेम के चेंज करने से हमारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो। पर अभी हम बुलिश ट्रेंड फाइंड कर रहे हैं। अब 10 मिनट पर ये बेरिश है तो हम बेरिश में तो नहीं, हम 1 मिनट के लिए बुलिश में जाकर के अब आइए, अब एक बार फिर एक अपॉर्चुनिटी सामने आई। देखिए कैसे आई बुलिश में एक और अपॉर्चुनिटी। अब ये बुलिश जोन है, दिस इज अ बुलिश जोन, ये इनसाइड बार हाई नहीं कटा। अब यहां पर ये देखिए क्या हुआ, दिस वॉज लाइक समथिंग वेरी हैपनिंग। अब ये और इनसाइड बार है, अब इनसाइड बार का हाई तो कटा, अब ये हाई यहां पर कट रहा है, जो सोचने की बात है हमारा एसएल कहां हो, रेजिस्टेंस पर हम कहां, इतना बड़ा यहां पर है, हम कहां जाएं इसका एसएल लगाने के लिए। तो फॉर मी आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस ट्रेड, क्योंकि अगर मैं यहां पर एंटर करता हूं तो मैं एसएल कहां लगाऊं, इससे तो बहुत बड़ा एसएल है। गिव इट अ पास, देयर इज नो नीड टू टेक दिस काइंड ऑफ अ ट्रेड। वेट करेंगे, अपने एसएल को मेंटेन करके चलेंगे। इनसाइड बार हाई नहीं कटा, इनसाइड बार हाई नहीं कटा, इनसाइड बार बनी। नाउ सी द हाई प्रोबेबिलिटी another trade happened, inside bar high कटा, this is a swing low, maybe this is a swing low, ये और ये ट्रेड हमारी दिशा में सामने चल रहा है। तो ये आपको बताने की कोशिश करी कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, पर सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज शायद आपके काम की नहीं है। तो वो आपको इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं कि कहां पर एक अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड हो रही है। चलो हम ये थोड़ा सा इसको देख पाए, वापस छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं जहां पर हम थे, और वापस आ जाते हैं ये जहां पर हम बात कर रहे थे। अभी तक हमने इसके अंदर में क्या देखा, स्कैल्प या जो भी चीज आप करते हैं। अब ये दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग एसएल एंड ट्रेड। यहां पर फिर एक अपॉर्चुनिटी, दिस वाज द अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग एसएल एंड द ट्रेड इज रनिंग। दिस वाज इनसाइड बार काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग। हो क्या रहा है इसके अंदर में, क्या देख रहे हैं कि हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है, हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाइड है कि हमें बुल का ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट अपने बुलिश फेज में चल रहा है। दोबारा बात करते हैं बुलिश फेज के बारे में। मार्केट इस फेज में चल रहा है और हमें एक चीज का बहुत अच्छे से पता है, जब मार्केट ऊपर भागना होता है तो ऐसे कभी भी नहीं भागता। मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे, मार्केट ऐसे स्विंग बनाता हुआ चलता है, ये मार्केट का काम है। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो वही सब कुछ हो रहा है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे, ऊपर जाता है नीचे, ऊपर जाता है, ये वही कर रहा है। तो हम उस जगह पर ट्रेड को पकड़ना चाहते हैं जहां पर मार्केट नीचे आया है, रीट्रेस करा है। इस रीट्रेसमेंट को ना लोग तरह तरह के नाम से जानते हैं। लोग इसको लिक्विडिटी ग्रैब के नाम से भी जानेंगे, ट्रैप के नाम से भी जानेंगे। लोग कहेंगे कि नीचे आकर के लिक्विडिटी पकड़ने की कोशिश कर रहा, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट वही है। बाजार ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आकर के फिर पलटा, तो जब नीचे आया
आने के बाद जब वापस ऊपर गया और उसने अपनी कंसोलिडेशन जोन के हाई को काटा, हम वहां पर लॉन्ग कर देंगे और स्विंग लो के नीचे में उसका एसएल लगा देंगे। ये ट्रेड, दिस वाज अ फाइंड प्योर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विदाउट यूजिंग एनी फर्दर इंडिकेटर। हालांकि हम इसके साथ फ्रैक्टल को लगा करके बहुत चीजें और एडवांस कर सकते हैं, पर फिलहाल अगर हम यहां से भी शुरुआत करें तो हम कुछ कर पाएंगे। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग है। अब हम एक बार के लिए कोशिश करेंगे बेयर स्ट्रक्चर को समझने के लिए। बेयर स्ट्रक्चर में दिस इज अ पेन बार, इसका लो नहीं कटा। नाउ सी द हाई प्रोबेबिलिटी अनदर ट्रेड। एक और इनसाइड बार बनी, इनसाइड बार बनते के साथ ही इसका लो कटा, यहां पर हम शॉर्ट करेंगे और ऊपर एक एसएल लगाएंगे और दिस शॉर्ट ट्रेड इज करा। दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेड गिवन टू अस just purely on the basis of market structure and candlestick psychology, support resistance, that's it। और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ऐसी जगह पर ट्रेड पकड़ने की कोशिश करनी है जहां पर हमारे पास होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। सेम हमको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहां पर हम एक और शॉर्ट कर सकते हैं, स्विंग हाई के ऊपर अपना एसएल लगा सकते हैं, बाजार नीचे, उसके बाद उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, बहुत छोटे से एसएल के साथ उसने हमें बाहर निकाल दिया। क्योंकि जब हम यहां पर शॉर्ट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि बाजार नीचे जाएगा या ऊपर, हम सिर्फ छोटे एसएल के साथ में ट्रेड कर सकते हैं एंड दैट इज इट। ये आपके सामने एक और बात आ गई। चलिए और पीछे चलते हैं और आपको और कुछ कमाल के ट्रेड में आपको दिखाता हूं। मे बी इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए सामने आप, दिस इज द ट्रेड इनसाइड बार। ये इनसाइड बार बनी, इनसाइड बार का हाई कटता है और हाई कटने के बाद सी दिस ब्यूटीफुल ट्रेड हैपनिंग आपके सामने दोबारा। अब ये इनसाइड बार, फिर इनसाइड बार, फिर एक इनसाइड बार। होता क्या है आमतौर, अब यहां पर आप ये देखिए इनसाइड बार कटती है स्विंग, यहां पर आप इनसाइड बार का हाई कटने का अगर आप यहां पर लॉन्ग कर रहे हैं, ये अगर आपका एक एसएल है तो आपका छोटा सा एसएल चला जाएगा, हम कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसके साथ मैं फिर बार बार कहता हूं, अगर हम फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट को साथ में अटैच कर दें एक, हालांकि फ्रैक्टल भी 100% प्राइस एक्शन है, बट स्टिल अभी हम सिर्फ कैंडलस्टिक के ऊपर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को बेहतर करेंगे। तो लेट्स स्टिक टू दिस ओनली, मे बी एट अ लेटर स्टेज वील ऐड, हम साथ में कुछ और कॉन्सेप्ट ऐड करना होगा तो कर देंगे उसके साथ बाद में। अनदर इनसाइड बार लो कटता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये लो कट गया, इस ये इनसाइड बार थी, इसका इस कैंडल पे लो कटा, इसका भी इस कैंडल पे लो कटा, इसका भी इस कैंडल पे लो कटा, ये वाली इनसाइड बार का लो नहीं कटा। जहां पर इनसाइड बार का एक और चीज आपको बताऊं, इतना खूबसूरत इतना कमाल का कॉन्सेप्ट है, आप ऑब्जर्व करेंगे कि बाजार ने अगर नीचे नहीं जाना होगा ना, अगर बाजार ने नीचे नहीं जाना होगा तो उसका लो ही नहीं कटेगा, और ऊपर नहीं जाना होगा तो उसका हाई नहीं कटेगा। ये देख लीजिए क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, ऊपर नहीं जाना होगा ना, उसका हाई नहीं कटेगा, वहीं पर रुक जाएगा और वहीं पर ही बैठा रहेगा वो। और फिर जब उसका हाई कटेगा, अब ये भी तो हो सकता था ना, ये देखिए यहाँ पर, चलिए और बात करते हैं एक मिनट। ये देखिए ये इनसाइड बार है, ये एक इनसाइड बार है, ये वाली इनसाइड बार का यहाँ पर इसने ये इनसाइड बार अपने लॉन्ग करा, ये नीचे छोटा सा एसएल कट गया, पर जब इस इनसाइड बार का हाई कटा, ये भी तो इनसाइड बार है, इसका हाई कटता है, आप यहाँ पर लॉन्ग करके ये एसएल लगा करके ये ट्रेड भी तो कैप्चर कर सकते थे सामने। ये आपका एसएल ट्रेल हो रहा है, साथ साथ यहाँ पर आप बाहर निकल गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कैप्चर छुट्टी। ये नीचे जो लाइन चल रही है ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन है, तो ये आपकी हेल्प करेगी ट्रेड को ग्रैब करने में। इस ट्रेड पर हमने बात करी, थोड़ी और बात करते हैं। अब तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्रा ट्रेड था, बट अभी नहीं, दिस इज नॉट द टाइम टू कैप्चर इट। अभी हम सिर्फ सीधे सीधे तरीके से बात करेंगे। अब ये देखिए इनसाइड बार लो नहीं कटा, रेड जोन मीन शॉर्ट करना है, ऑलवेज रिमेंबर रेड जोन में बुलिश ट्रेड मिलेंगे पर अभी नहीं पकड़ने हैं, वो लेटर स्टेजेस पे, अभी फिलहाल सिर्फ शॉर्ट के ट्रेड पकड़ने हैं। इनसाइड बार शॉर्ट ने लो नहीं कटा, इनसाइड बार ब्यूटीफुल ट्रेड, लो कटा, स्विंग ऊपर के हाई एंड सी दिस ब्यूटी। ये इनसाइड बार है, इनसाइड बार का लो कट गया, यहां पर आपका शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और आपका एसएल, आप अपने एसएल को इस रेजिस्टेंस की लाइन के साथ भी ट्रेल कर सकते हैं, या आप स्विंग हाई के साथ भी, आप मतलब जो उसका स्विंग हाई तो उसके साथ भी आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। इसके साथ कर लीजिए, वो एक ही बात है, वो इतना बड़ा कोई खास रॉकेट साइंस नहीं। ये मतलब प्योर प्राइस एक्शन, मतलब सिर्फ कैंडल के बेसिस, कैंडल्स को देख करके, मार्केट स्ट्रक्चर को समझ के, सिर्फ एक कैंडल को समझ करके, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं, कोई मूविंग एवरेज नहीं, कोई वोल्टिलिटी फॉल्टिलिटी, कोई कुछ नहीं, सिर्फ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। एक्चुअली मैं प्राइस एक्शन में जो मैं थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन के बारे में समझ पाया हूं आज तक, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आप इसके अंदर में मार्केट के फेस को समझिए या मार्केट स्ट्रक्चर को समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स को समझिए और उसके बाद कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझिए। ये तीन तो बुनियादी चीजें हैं, उसके बाद तो बहुत कुछ है करने के लिए, लिटरली बहुत कुछ है करने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा प्राइस एक्शन के अंदर में जो दारोमदार निकल करके आता है ना, वो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल
और प्राइस अपने जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचता है तो एक्शन रिएक्शन कैसा दिखाता है, ये है सबसे बड़ा खेल कि आपका कमांड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर में कितना है, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कितनी खूबसूरती के साथ या कितने प्रोफेशनल तरीके के साथ आप उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वंस आइडेंटिफाइड, उसके बाद नो लुकिंग बैक। प्राइस जब अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वहां पर कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्या मैसेज कन्वे कर रही है। ये प्योर प्राइस एक्शन खेल है। यहां पर हमने एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड फाइंड करने की छोटी सी कोशिश की। हालांकि कॉन्ट्रा ट्रेड की बात करें तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रेड हैज हैपेंड। हालांकि ये होता है कि ये देखिए यहां पर ये बिल्कुल नीचे आकर के एक बार बनता है, उसका हाई कटता है और बाजार ऊपर चला जाता है, ये दोबारा हाई कटता है। बट अभी रेड जोन में हम बुलिश अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अभी अपनी गेम को सीधा सीधा रखेंगे। ठीक है जी, चलो और आगे चलते हैं। यहां पर देखते हैं क्या हुआ। अब आप एक और खेल देखिए, ये बुलिश है, ये है यहां पर। अब आपके पास में ये इनसाइड बार बन रहा है, ये इनसाइड बार ये बन रहा है, इनसाइड बार थोड़ी देर में इनसाइड बार का हाई कट रहा है, स्विंग लो पर है और ये ट्रेड ऐसे। और अगर आपको एसएल ट्रेल करना है तो आप इससे कर लीजिए, इससे भी हो जाएगा। आप यहां से निकल के नो प्रॉफिट नो लॉस पर बाहर निकल गए और छोटे मोटे स्कैल्प का मन कर रहा था तो आपका यहाँ तो प्रॉफिट कुछ ना कुछ बन ही गया। ये ट्रेड है आपका, यहाँ कुछ नहीं है। और देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। और यहाँ देखिए और खूबसूरत ट्रेड सीरीज, इनसाइड बार का हाई कटा, ये साथ में एसएल ट्रेल हो गया और ये ट्रेड ऊपर निकल गया सारा का सारा। एक और इनसाइड बार बनी, हाई नहीं कटा, तो ये हमें इस तरह से बचाता भी है। अगर बाजार ने और ऊपर नहीं जाना होगा तो इनसाइड बार का हाई नहीं कटेगा, इसका भी ख्याल रखिएगा। और दिखाता हूं आपको, सी द ब्यूटी, अनदर हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड। इनसाइड बार बाजार नीचे, इनसाइड बार नीचे, इनसाइड बार पर लो नहीं कटा। दिस इज अनदर इनसाइड बार, कैन यू सी? इनसाइड बार है पर इसका लो ही नहीं कट रहा। ये इनसाइड बार है, इसका लो कट गया, इनसाइड बार है, लो कट गया, पर इसका लो ही नहीं कटा। जब लो नहीं कटा तो इसका मतलब है बाजार अब और नीचे नहीं जा रहा। मे भी आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप कई चीजें फाइंड कर पाएंगे। एक चीज आपको और जरूर बताऊंगा, जो इनसाइड बार का लो कटा नीचे, एक इनसाइड बार, अब इसका लो नहीं कटा, इसका हाई कट गया। ये भी एक बड़ा, एक और चीज सिखाता हूं आपको, आइए, बहुत 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 कमाल की चीज सिखाता हूं, आइए देखिए क्या खेल है। दोनों जोन में आइए, आपको बात तुरंत मेरी समझ आएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइस एक्शन के ऊपर में बात हो रही है तो प्राइस एक्शन पर बात होगी। खेल देखिए क्या चल रहा है। इनसाइड बार के ऊपर में आपने ट्रेड लिया लॉन्ग, आपको एक और इनसाइड बार मिलता है, ये ग्रीन जोन है, समझिए ये ग्रीन जोन है। अब ग्रीन जोन में कोई जरूरी तो नहीं ना कि आपको ये फॉल भी झेलना है। अगर आपको कुछ ऐसा ट्रिगर मिल जाए कि आप ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर कर पाए और आप अपने ट्रेड को यहां एग्जिट कर पाए तो चांसेस हैं कि आप कर पाएंगे, चांसेस हैं, गारंटी नहीं है। इनसाइड बार पर ट्रेड ले लिया आपने, क्या करा, थोड़ी देर के बाद एक और इनसाइड बार बन रहा है, ग्रेट। अब ये इनसाइड बार क्या मैसेज कन्वे कर रहा है बुलिश जोन में? अगर ये इनसाइड बार ऊपर की तरफ कटता तो बाजार और ऊपर जाता, पर इवेंचुअली क्या हुआ, इनसाइड बार का लो कट गया। तो इसका मतलब है भाई बाजार अब और ऊपर नहीं जा रहा, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को खाली कर दो, बाहर निकल जाओ, चुपचाप अपने प्रॉफिट को यहां निकाल लो। आपको किसी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है, आपने पूर्णतः इस मूव को कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बेसिस पर कैप्चर कर लिया। यही चीज हम एक बार अब बेरिश में भी कोशिश करेंगे समझने की कि क्या है। कोशिश करते हैं, देखते हैं, मे बी ये रहा, सी दिस ब्यूटी नाउ। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ये इनसाइड बार है, इसका लो कट गया, आपने यहां शॉर्ट बना दिया, ऊपर आपका एसएल चल रहा है और आपने क्या ऑब्जर्व करा, एक और इनसाइड बना पर इसका लो नहीं कटा, इवेंचुअली इसका हाई कट गया। इनसाइड बार का हाई कट रहा है तो इसका मतलब है बाजार में बाइंग आ रही है। आपका शॉर्ट का ट्रेड इस जगह पर खत्म है, आप चुपचाप यहां पर बाहर निकल जाइए। आपको किसी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी इंडिकेटर की आपको आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आई ट्रस्ट कि ये भी आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। सीधे एक और चीज दिखाता हूं आपको, ये आप एक इसमें ट्रैप किस प्रकार इंसान होता है आपको दिखा देता हूं एक मिनट के लिए। अब यहां पर एक इनसाइड बार है, इनसाइड बार का हाई कट रहा है, बिल्कुल ठीक है। एसएल कहां लगाएंगे, बहुत दूर एसएल है, बहुत दूर है एसएल। अगर स्विंग लो पर लगा रहे हैं तो यहां पर लगाने के बाद अगर यहां पर भी कर रहे हैं तो कहां, यहां लगाएंगे क्या एसएल, इस एक कैंडल के नीचे एसएल लगा देंगे आप अपना। इस जगह पर अगर आप एसएल लगाते भी हैं तो थोड़ी देर में एसएल हिट हो जाता है। और दूसरा एक चीज आप और देखिए, एक इनसाइड बार बन गया और इनसाइड बार का लो कट गया है। इनसाइड बार का अगर लो कट रहा है ना बुलिश जोन में तो बाजार ऊपर नहीं जाएगा। और इनसाइड बार का और बेरिश जोन में इनसाइड बार का हाई कट रहा है तो बाजार नीचे नहीं जाएगा। और देखिए, सी अनदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटी,
इसके इस पूरे बाप रे बाप, क्या सीन आ रहा है बाप। शायद ये इतना पीछे डेटा नहीं दिखाता, बट ओके यहाँ देखते हैं, चलिए जहां से दिखाया वहीं से देखते हैं। आइए यहाँ पर क्या हुआ। इनसाइड बार, लो नहीं कटा, इनसाइड बार, व्हाट आ ब्यूटी, लो कटा, बाजार नीचे, और अंततः क्या हुआ, इनसाइड बार का हाई कट गया। कैन सी दिस, इनसाइड बार का हाई कटा, ट्रेड खत्म, आगे लग जाएगी। ये मेरी कुछ एक ऑब्जर्वेशंस चलते बाजार में कि हम कैसे अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते। अब आपके सामने इसी पर बात करते हैं 1 मिनट के लिए। ये बिल्कुल चल रहा है यहाँ पर हमारे पास, दिस इज अ बुलिश, ये वही वही कहानी है। इसको हम कैसे देखते हैं, ये चलता रहा, ये लो कट गया इनसाइड बार, ये इनसाइड बार का, अब ये इनसाइड बार के लो कटने शुरू हो गए यहाँ पे। अब एक दोबारा यहाँ पर इनसाइड बार एक फिर बनने की तैयारी कर रहा है, हालांकि बुलिश जोन है। अब यहाँ पर ये बुलिश जोन है और हमें देखना है कि हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है क्या। तो बड़ा सीधा सा तरीका है, अगर एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी की अगर हमें जरूरत है, अगर हमें फ्रेश अपॉर्चुनिटी देखनी है, सरल बहुत बढ़िया फाइंड है। ये ग्रीन जोन है, हम प्लस करके चलेंगे। हमारी प्लस कब बनेगी, जब हमारा इनसाइड बार का हाई कटेगा और हम अपने एसएल से बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे। एक चीज, एक ट्रिक और आपको बताता हूं, नोटिस में लीजिए, बहुत काम आएगी, डेफिनेटली काम आएगी। आप अपनी एंट्रीज को ना, आप अपनी एंट्रीज को पूर्णतः कोशिश करें इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास रखने की, इनसे दूर मत जाइए। एक चीज और आपको दिखा देता हूं, मे बी उस बारे में पहले बात हुई है, उसके बारे में और बात करते हैं। आइए, आप एक काम, एक चीज का आप थोड़ा सा और कर सकते हैं। जैसे हमने आपको पिछली बार कहा, इंडिकेटर में जाकर के ना आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये हमने पिछली बार आपके साथ में शेयर किया है, आप 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सहारा भी ले सकते हैं। 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपके लिए बहुत बड़ी एंकर का काम करेगी। हालांकि जो हमने अभी आपके साथ में एबी वैप एंकर या नुबिया का जो कॉन्सेप्ट शेयर किया है, उसका जो पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो 20 के आसपास में ही, आमतौर पर 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही होता है। पर अगर आपको किसी कारण से वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप इस कॉन्सेप्ट का सहारा ले सकते हैं। आपका ट्रेड जितना 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज के पास होगा एंट्री, उतना आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बनेगी। वो आप थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिएगा। आज मुझे जो आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, वो फिलहाल आपके सामने आपको ये बताने की कोशिश करनी थी कि प्राइस एक्शन के अंदर में इनसाइड बार जो है, कंसोलिडेशन बार, अगर उसका हाई कटता है तो वहां पर एक हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड बन सकता है, जिसमें स्टॉप लॉस छोटा होता है, और अगर ट्रेड चलता है तो उसकी बढ़िया वाली प्रोबेबिलिटी निकल करके आती है। इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी एंट्रीज को पूरी कोशिश करें कि 20 एसएमए के आसपास रखें। 20 एसएमए से दूर मत जाइए, 20 एसएमए के पास रखिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएंगे। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में, प्राइस एक्शन सीरीज में मेरे पास बस इतना ही है। कोशिश करूंगा फिर मिलूं, फिर कुछ काम की बात करूं। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, पर इससे पहले मैं वाइंड अप करूं, मैं एक आध दो चीजें आपके साथ में शेयर कर देना चाह रहा हूं। हमारे पास 2-3 इनिशिएटिव्स हैं, आप हमारे साथ उस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला, हमारे पास 24 आवर्स लाइव मार्केट फीड का एक इनिशिएटिव है, जहां पर हम कॉन्टिन्यूटी में लाइव मार्केट के अंदर में रहते हैं। सुबह 9 से लेकर के 3 बजे तक एनएससी, बीएससी, निफ्टी, बैंक निफ्टी के लाइव चार्ट्स आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। वहां पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग्स है, चार्ट चलते रहते हैं। वहां पर आप हमारे साथ डिस्कशंस में, चैट में, एंड मे बी कमिंग फ्यूचर में बात करके भी हम उसके अंदर में पार्टिसिपेशन आपके साथ में शेयर करेंगे, पहली चीज। सेकेंड नंबर पर हमारे कुछ एजुकेशनल इनिशिएटिव्स भी हैं, जिसमें हमारे पास में लाइव ऑनलाइन मीट्स हैं और लाइव मास्टर क्लासेस हैं। आप उनमें भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करके अपने स्किल को ग्रो कर सकते हैं। अब वो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर, कॉल का नंबर, टेलीग्राम का और मेल आईडी है। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप हमारे साथ कनेक्ट करें, मैं और मेरी टीम आपको आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन करके देंगे। तो वहां पर आप अपना कंफर्ट देख लीजिए। अब वीडियो पे आ जाते हैं। कंटेंट आपको कैसा लगा हो प्लीज कुछ कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और ज्यादा चांसेस हैं, ऐसे एजुकेशनल काम के वीडियोस हम शेयर करते रहते हैं। मे बी समडे यू विल फाइंड हैक ऑफ योर लाइफ एंड थिंग्स विल गो चेंज। और ये सी द ब्यूटी चलते बाजार में जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, वो बिल्कुल वीडियो कंक्लूड करते करते सामने आ गया। इनसाइड बार का हाई कटा, बाजार ऊपर, और आपका एसएल हो सकता है 20 एसएमई, आपका एसएल हो सकता है। एंड मैं जो जो मैं आपके साथ में ये वाला जो मैंने आपके साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट शेयर किया है ना नुबिया, आप इसको थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। ये बिल्कुल जैसा मैंने कहा था, ये 20 एसएमए के आसपास रहता है। ये एक बहुत बड़ा नीचे सपोर्ट होता है। तो आपका अगर यहां पर एंट्री है
और आप इस एसएल के साथ भी अगर इसको ट्रेल करते हुए चलेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट सम ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड्स और आप सामने से आकर बताएंगे भाई मजा आया है। फिलहाल दोस्त वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।